हालात देखिए, जिना किस तरीके से बढ़ती चली जा रही है। इस तरीके से जिना को जिना नहीं समझा जा रहा है। आज जिनाकारियां आम होती चली जा रही है, उसको गुनाह तसव्वुर नहीं किया जा रहा है, उसको गुनाह नहीं माना जा रहा, बल्कि इंजॉय की एक चीज मानी जा रही है। इंजॉय उसको समझा जा रहा है, ये तो इंजॉय है, इंजॉय, लड़का लड़की आपस में मिले, कोई मतलब ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इसको कहा है, ये कयामत की निशानी में से एक निशानी के ज़िना आम हो जाएगी। और कयामत की निशानी में आपने ये भी फरमाया, लोग इतने ज्यादा बेगैरत हो जाएंगे, लोगों के पास ये जो शर्म हया वाली चीज है, ये शर्म हया वाली चीजें खत्म हो जाएंगी। एक दौर ऐसा आएगा, ला तफना हाजिल उम्मा, ये उम्मत उस वक्त तक फना नहीं होगी, उस वक्त तक खत्म नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब लोग अपनी माशूका के साथ रास्ते में सेक्स करेंगे, रास्ते में गलत काम करेंगे, अपने माशूका और लड़की के साथ रास्ते में जिना करेंगे, रास्ते में, उस दौर में सबसे ज्यादा ईमान वाला कौन होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, सबसे ज्यादा ईमान वाला वो होगा जो कहेगा भाई यहाँ मत करो, बगल में हो जाओ, मेरे घर के पड़ोस में, मेरे घर के अंदर चले जाओ, लेकिन रास्ते में मत करो। उस दौर का सबसे ज्यादा ईमान वाला आदमी वो होगा। आज देखिए, बुराई होती, कोई टोकने वाला है? आज बोलने वाला, आज तो मौका के तलाश में रहता, अच्छा तुम कर रहा है तो मुझे भी मौका दो। मेरे भाइयों, ज़िनाकारियां बढ़ती जा रही है, ज़िनाकारियां आम होती जा रही है। दिल्ली बम्बई में कमाने वाला शौहर मौजूद है और उसकी बीवियां यहाँ पे अकेली रहती, उसकी बीवी और किसी और के साथ इश्क लड़ा रही है, जिना कर रही है। बाद में पता चलता है अरे इसके साथ तो इसका मामला चल रहा है, और बाद में जब पकड़ा जाता है तो अपने शौहर को छोड़ने पे मजबूर हो जाती है, चलो मैं अपने शौहर को छोड़ देती हूँ और मैं इसी नए माशूक के साथ, नए आशिक के साथ में रहूँगी। मेरे भाइयों, ये है जिनाकारी, इस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, लेकिन समाज इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, आंखों से देख रहा है। ज़िनाकारी बढ़ती चली जा रही है। मेरे भाइयों, जलसों के हालात को बदलो। सुनो, यहाँ के नाजिम ने और यहाँ के बड़े बड़े आलिमों ने बाकायदा लिखा, जलसों की हालात को बदलो। मैं आपको कहता हूँ, बहुत अच्छा मशवरा और बहुत अच्छा उन्होंने बाकायदा बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जलसों की जो हालात और कंडीशन है इसको बदलने की जरूरत है। लड़कियों के लिए पर्दा का इंतजाम होता है, लेकिन लड़कियां बेपर्दा होकर के घूमा करती है। 16, 17, 18, 22 साल की लड़कियां 12-1 बजे रात में अकेली घूम रही हो, तो मेरे भाइयों आप सोच सकते हैं मामला कहां से कहां तक पहुंच सकता है। ये ज़िनाकारी के रास्ते खुल जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है, लोगों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर कभी गौर करो। आपने फरमाया कि ज़िनाकारियां आम हो जाएंगी, उसको कुछ समझा नहीं जाएगा। आज हालात यही हो चुके हैं कि ज़िनाकारियां बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फिक्र नहीं, इल्ला माशाल्लाह कोई बच जाए, बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में तो लड़कियां इस तरीके से कपड़ा पहन रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ज़माना ऐसा आएगा, ज़िनाकारियां क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि लड़कियां खुद ऐसा चाहेंगी। सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा, आपने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा जिसको हमने तो देखा नहीं है। 2 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिसको हमने देखा नहीं है। आपने फरमाया, निसाउन कासियात नारियात माइलातुन मुमीलात। अल्लाह के नबी फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा, लड़कियां कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। इतनी सेक्स ड्रेस पहनेंगी, इतना चुस्त कपड़ा पहनेंगी कि जिसको देखने का भी नहीं होगा वो भी देखेगा। इस अंदाज से कपड़ा पहन करके चलेंगी कि आदमी के दिल के अंदर खराब, दिल के अंदर बुरा असर होगा और वो आदमी उसका पीछा करेगा, उसके साथ ज़िना करने की कोशिश करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये इस वजह से ऐसा कपड़ा पहनेंगी, इसका मन करेगा कि मुझसे कोई मिले, मुझसे कोई कांटेक्ट करे, मुझे कोई खुश करे और मुझसे कोई राब्ता करे। कपड़ा पहनने का मकसद ही यही होगा, कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी।
आपने ऐसी औरतों के बारे में फरमाया था, ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यजिदन रिहा, न ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू मिलेगी। आप अपने समाज के अंदर देखिए हालात, देखिए हालात। हमारी मुस्लिम लड़कियां जींस टी शर्ट पहन करके घूम रही है, और अगर वो पर्दे में कहीं कहीं दिखाई देती है तो सोशल मीडिया के अंदर बाकायदा उसके जिस्म का एक एक अंग नजर आ रहा है। बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर उसकी वीडियो वायरल है, वो गाना गाती हुए नजर आ रही है, डांस करती हुई नजर आ रही है, अपनी कमर लचकाती हुए नजर आ रही है, अपने जिस्म के बाल को दिखाती हुई नजर आ रही है, अपने जिस्म के उन आज़ा को दिखा रही है जिसका दिखाना हराम है, उन जिस्म की आज़ा को दिखाते हुए भी नजर आ रही है। आपने फरमाया ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, यहां तक कि आपने फरमाया जन्नत में जाने की दूर की बात, वला यजिदन रिहा, जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी, फ़इन्न रिहा यूजदु मिन मसीरति कज़ा व कज़ा, यहां तक कि जन्नत की खुशबू यहां तक पहुंचती है, इसके बावजूद जन्नत की खुशबू नहीं पाएंगी। तो ये जहालत कहां से आई, ये ज़िनाकारियां कहां से बढ़ी? हमारे यहाँ इल्म नहीं है, इल्म की कमी है मेरे भाइयों, इल्म की कमी है। लोगों के अंदर दीन का इल्म नहीं है। कुरान पढ़ लिया, समझ लिया, बहुत कुछ मैंने इल्म हासिल कर लिया है, नहीं, इल्म लोगों के पास नहीं है। अल्लाह के नबी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताते हैं, ला तक़ूमुस्सा, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी हत्ता यतबाहन्नासु बिल मसाजिद, लोग मस्जिदों को बनाने में फ़ख्र करेंगे, मस्जिदों को खूबसूरत बनाने में फ़ख्र करेंगे। तेरी मस्जिद ऐसी, मेरी मस्जिद ऐसी, तुमने मस्जिद बनाई है, हम भी मस्जिद बनाएंगे, तुमने अपने मस्जिद में कूलर लगाया, हम भी लगाएंगे, एसी लगाया, हम भी लगाएंगे, अपने मस्जिद में तुमने मार्बल लगाया है, तुमने खूबसूरत कालीन लगाया, हम भी अपने मस्जिदों के अंदर कालीन लगाएंगे। एक जमाना आएगा जो मस्जिदें फख्र की चीज बन जाएंगी, मस्जिदों में लोग नहीं जाएंगे, मस्जिदों को लोग आबाद नहीं करेंगे, बल्कि कयामत की निशानी अल्लाह के नबी ने बताई है। आपने फरमाया यतबाहन्नासु बिल मसाजिद, लोग मस्जिदों को बनाने में फख्र करेंगे, ये अल्लाह के लिए तामीर नहीं करेंगे, उसको तामीर तो करेंगे लेकिन लोगों को बस रियाकारी उसके दिल के अंदर आ जाएगी। लोग हमें ये कहेंगे कि देखो इस गांव की मस्जिद कितनी खूबसूरत है, लोगों को दिखाने के लिए मस्जिद बनाएंगे, अल्लाह के लिए मस्जिद नहीं बनाएंगे। आज हालात देखिए, अक्सर जगहों के जो मस्जिदें बनी जा रही है और बनती जा रही है, उसका असल मकसद ये कि लोग समझे हम मस्जिद इतने बड़े बना रहे हैं बस, और मस्जिदों के अंदर जाओ चेक करो, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में 10 लोग नजर आएंगे। ये अल्लाह के रसूल की पेशन गोइयाँ हैं, भविष्यवाणियाँ हैं, और अल्लाह के नबी ने बताया है, फरमाया है, ये क़यामत की निशानियाँ हैं, और वाकई ये क़यामत की निशानी है। आओ मेरे भाइयों, क़यामत की बहुत सारी निशानी अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने बहुत सारे निशानियों का जिक्र किया और बहुत सारी बातों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। और इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये भी फरमाया कि रिया की, कभी आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि क़यामत की निशानी में से एक निशानी है यज़हरुर रिबा, सूद खोरी आम हो जाएगी, लोग सूद बहुत ही ज़्यादा खाएंगे, वज़िना वल खम्र, और ज़िना भी बहुत ज़्यादा करेंगे और शराब भी बहुत ज़्यादा पिएंगे। आज देखिए लोग सूदी कारोबार कितना कर रहे हैं, हर अक्सर व बेशतर सूदी कारोबार में लोग डूबा हुआ है, अक्सर डूबा हुआ है सूदी कारोबार में। लोन का कारोबार चल रहा है, फोन आता है, सर आपको लोन चाहिए, हमने कहा क्यों? नहीं, लोन बहुत ये दिया जा रहा है, हर महीने इतना देना, ये करना वो करना, लोन चाहिए। बाकायदा बैंक वाला फोन करता है, लोन चाहिए। आज मुसलमान लोन के लिए बाकायदा सोर्स लगाता है, मुझे लोन दिलवा दो, लोन दिलवा दो। मेरे भाई ये भी तो हराम खोरी है, ये भी तो रिबा के अंदर शामिल है, ये भी तो सूद खोरी है। और कुरान कहता ला ताकुलुर रिबा अज़ाफम मुज़ाफा, ऐ लोगों ला ताकुलुर रिबा, सूदी कारोबार न करो, हराम खोरी न खाओ, हराम तरीके से पैसा
पैसा न खाओ। आज लोन का कारोबार हो रहा है, सूदी कारोबार हो रहा है, पैसा बढ़ा करके लिया जा रहा है, घटा करके दिया जा रहा है। ये सारे सिस्टम मुआशरे के अंदर मौजूद है। अभी क्रिकेट और मैच के अंदर देखिए ड्रीम 11 वगैरह चल रहा है। 10 रुपया लगाया, 1 लाख जीत गया, और 1 लाख जीत गया तो उसका नाम रोशन हो। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख इसने जीता है। मेरे भाई ये भी तो पूछो हलाल है कि हराम है? मेरे भाइयों वो हराम है, हराम। अगर उसने उस पैसा का इस्तेमाल किया और उसने इस्तेमाल करने के बाद इबादत की, हज किया, कुछ भी इबादत की, उसकी इबादत काबिल कबूल नहीं, उसकी इबादत को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसकी इबादत को बर्बाद खत्म कर दिया जाएगा, उसकी इबादत काबिल कबूल ना होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं याती अलन्नास ज़मानुन, एक ऐसा ज़माना आएगा ला युबालिल मरअ खज़ा मिनल माल, आदमी को ये भी मालूम नहीं होगा अमिनल हलाल अमिनल हराम, ये पैसा जो मेरे पास आया है ये हराम तरीके से कि हलाल तरीके से, यानी हलाल और हराम का कोई तसव्वुर, हलाल और हराम का कोई तसव्वुर उसके जहन में नहीं होगा। बस पैसा आना चाहिए, चाहे हलाल तरीके से हो या हराम तरीके से हो। ये मामलात हैं हमारे यहाँ, ये सब सारी चीज़ें, सारी कंडीशन मौजूद है जो तकरीरें में बताई जा रही है। मेरे भाइयों ये सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही है। कोई आदमी इसके ऊपर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज कुरान के साथ बेइज्जती हो रही है।